भैया हम नहीं खोल पाएंगे। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश में भैया थोड़ा रुक के करें प्लीज। भैया प्लीज। पूजा, पेपर देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। पूजा, जी आप क्या बता रहे, कहाँ गए हैं लोग? भैया ये तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। तीर्थ यात्रा पे? हाँ जी। कब गए तीर्थ यात्रा पे? उनको 4 दिन हो गए। रिंकू कहाँ है? रिंकू वैष्णो देवी बुलगे हो गए। सवाल यह है कि क्या हम अपने देश में इस तरह की भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से आयोजित कराने का तंत्र आज तक विकसित नहीं कर पाए। जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा। अभी आपने जो देखा उसे आप एक टीजर समझ सकते हैं। मुझे पता है कि आपको इस फाइनल रिपोर्ट का बेसब्री से इंतज़ार था। इस फाइनल रिपोर्ट में हम मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए कथित स्कैम की पड़ताल जो हमने की है उसके बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, 30 जून को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद पता चला कि ग्वालियर के एक ही सेंटर से टॉप 10 में से 7 जो टॉपर हैं वो एक ही कॉलेज के थे और कॉलेज था भिंड से बीजेपी विधायक का नाम संजीव कुशवाहा। इसके बाद तमाम सवाल उठे और आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया और उस सेंटर की जांच कराने की बात कही और तब तक के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा में जो लोग चयनित हुए थे उनकी ज्वाइनिंग को स्थगित कर दिया, होल्ड कर दिया। इस फाइनल रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों का इस पूरे कथित घोटाले पर क्या कहना है, कांग्रेस का जो विपक्षी पार्टी है मध्य प्रदेश में उसका क्या स्टैंड है और सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पड़ता है चिरौल गांव। यहां पर एक घर में 24 साल के जितेंद्र ओझा रहते हैं। पापा ड्राइवरी लाइन में हैं और घर में थोड़ी बहुत पुश्तैनी खेती है। बीटेक करने के बाद जितेंद्र को सरकारी नौकरी की सनक चढ़ी। तैयारी शुरू हुई, पटवारी परीक्षा का फॉर्म आया। सबकी आशाएं और जितेंद्र की तैयारी बहुत थी। फॉर्म भरा गया, परीक्षा हुई। बैठे हुए सर्वर पर जब 30 जून 2023 की तारीख को रिजल्ट देखा तो जितेंद्र को 0.6 नंबर के डिफरेंस से नाकामी हाथ लगी थी। जितेंद्र को 143.69 नंबर मिले। उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में आवेदन किया था। कट ऑफ 144.29 का था। जितेंद्र अपनी तैयारी में कमी को मान लेते अगर पूरे देश में ये खबर ना उड़ गई होती कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती में धांधली हो गई। मैं जब 0.6 से रहा मेरे को बिल्कुल दुख नहीं हुआ। थोड़ा दुख होता है सबको, मगर सबसे ज़्यादा दुख जब हुआ कि जब ये पता कि ये तो स्कैम है, तब फिर लगा कि मैं 0.6 से रहा नहीं, मतलब कि उनकी तरफ से रहा गया हूँ। उसमें क्या हुआ था कि 2 क्वेश्चन मैंने जब चेक किए थे तो DSSS एग्ज़ाम होता है जो दिल्ली बोर्ड कराता है, दिल्ली कराता है, तो उसमें वो दोनों क्वेश्चन राइट थे। जो मैंने आंसर लगाया वही उन्होंने लगाया था, ऑथेंटिक है, मेरे पास उसका सबूत भी है। आप ये बात बताइए, जो दिल्ली बोर्ड उन क्वेश्चनों को सही मान रहा है और MP व्यापम ने उन क्वेश्चन को हटा ही दिया, कैंसिल कर दिया वहाँ से। इस चक्कर में क्या हुआ कि मेरे मार्क्स कम हो गए, प्रोपोर्शनल और फिर नॉर्मलाइज हो गए। जो मेरे मार्क्स हुए थे 143.69 हुए थे। 101% घोटाला, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता यहाँ पे तो जिन लोगों से पैसे लिए हैं वो कैसे आते अंदर। कि जिस सरकार को हमने चुना है अगर वो सरकार हमारे साथ नहीं है, फिर मेन चीज़ क्या है सर, उससे हमको नफरत सी हो जाती है।
एक कथित भ्रष्ट परीक्षा ने कुछ लोगों को कुछ देर के लिए ही सही थोड़ी खुशियां जरूर दी। जबलपुर की रहने वाली संजना दहिया ने भी वही पटवारी एग्जाम दिया। अपने कॉलेज में एमएससी मैथमेटिक्स की टॉपर रहीं, कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट भी रहीं। शादी ब्याह के बाद की तमाम जिम्मेदारियों के साथ एसएससी सीजीएल एग्जाम दिया, फिर पटवारी का रिजल्ट भी आया तो स्क्रीन पर सफलता के अंक साफ दिख रहे थे। फिर यहाँ पर भी आई धांधली की कहानियां। मैं अपने कॉलेज से एमएससी मैथमेटिक्स टॉपर हूँ, प्लस अपने कॉलेज की भी टॉपर हूँ मैं। ये मेरे गोल्ड मेडल्स हैं। आप मेरे कॉलेज जा सकते हैं, जबलपुर के बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज से मैंने किया है। और मैंने अपने घर वालों से समय मांगा था कि मुझे तैयारी का कुछ समय दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे दिया। मैं पिछले 4-5 सालों से अपने घर से बाहर रह रही हूँ। मेरी बच्ची है छोटी सी, और इसको स्कूल भेजना, और जब ये सोती थी तो रात में जाग के, मतलब अगर मुझे आधे घंटे भी मिल जाते थे तो मैं उसमें हेडफोन लगा के रोटी बनाते हुए पढ़ाई करती थी। और जैसे ही मेरा ये सिलेक्शन हुआ तो घर में खुशी छा गई। सर मैंने एसएससी सीजीएल मेंस दिया था, उसमें मैं 4 नंबरों से रह गई थी। मैं केवी की भी, मैं टीचर थी, मैंने तैयारी के लिए अपनी जॉब छोड़ी थी। फिर मैंने केवी में भी 6 नंबरों से रह गई थी, और ये एक मौका मुझे मिला था, छोटी सी सफलता मुझे मिली थी। तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं मोटिवेटेड हो गई हूँ अब। लेकिन जब ये सब देखकर तो मुझे लगता है कि लड़कियाँ को, अगर आप इतना बोलते हैं कि लड़कियों का साथ देना चाहिए, तो लड़कियों का हक फिर आप क्यों छीन रहे हैं सर? ये 2 स्टूडेंट थे, दोनों ही अपने अपने अर्थों में अब तक असफल हैं। इस जैसी तमाम असफल कहानियों के बीच एक केंद्र है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड उर्फ ईएसबी। पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी, और उससे पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के नाम से जाना जाता था। तारीख 22 नवंबर 2022। ईएसबी की ओर से ग्रुप 2 और ग्रुप 4 साथ ही पटवारी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। फॉर्म भरने की तारीख 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023। फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 13 लाख। परीक्षा की तारीख 15 मार्च से 25 अप्रैल 2023। प्रदेश के 78 केंद्रों पर अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा हुई। परीक्षा में बैठने वाले छात्र 9,78,266। रिजल्ट की तारीख 30 जून 2023। इस परीक्षा में 8,600 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। आमतौर पर रिजल्ट के साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी होती है, लेकिन इस बार मेरिट लिस्ट नहीं आई। 2-4 दिनों में ही ये खबरें उड़ने लगी कि पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। रिजल्ट आ चुका था, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों को ये लग रहा था कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आखिरकार उन लोगों ने ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर मेरिट लिस्ट जारी करने की रिक्वेस्ट की। आखिरकार रिजल्ट के 10 दिन बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी की। जैसे ही मेरिट लिस्ट आई उसके बाद हंगामा बढ़ गया, क्योंकि टॉप 10 में से 7 स्टूडेंट का सेंटर जो है वो ग्वालियर के एक ही कॉलेज में था। कॉलेज का नाम एनआरआई कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। कॉलेज के मालिक का नाम संजीव कुशवाहा, भिंड से भाजपा विधायक। ये बात किसी के लिए भी अस्वाभाविक थी कि किसी एक परीक्षा केंद्र पर बैठे अभ्यर्थी एक ही परीक्षा में एक ही मेरिट लिस्ट में जगह बना ले, वो भी 10 में से 7 अभ्यर्थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित और असफल अभ्यर्थियों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू किए। ललन टॉप की टीम ग्वालियर में मौजूद इस संदिग्ध एनआरआई कॉलेज पहुंची। कॉलेज के गार्ड ने टीम को अंदर जाने से रोक दिया। ये बातचीत करने के लिए तो खोल लो, थोड़ा सा बातचीत करने के लिए तो खोल लो। भैया हम नहीं खोल पाएंगे। अरे थोड़ा तो आ जाओ। अच्छा बात सुनो, बात तो सुनो। जे बता दो हमें, ये सही बात करो आप जाके वहाँ पर। किन से? जो उनका कॉलेज है उनसे ही करना बात। विधायक जी से। ये बताओ, ये कॉलेज बंद कब से है? ये तो आप
हम तो 1 आध महीना हुआ हमें, ज़्यादा समय नहीं हुआ। तो पहले मतलब पता तो हो गई ना, जिस हिसाब से आप बता रहे थे अभी मुझे कि यहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, कॉलेज बंद रहता है, कब से बंद? सामने तो बंद है, हम 1 महीने से आए जब से। अच्छा, बंद पड़ा है। और यहाँ जो परीक्षा हुई थी? परीक्षा की नहीं मालूम अपन कब हुई थी, कितने समय, हमारे सामने तो नहीं हुई 1 महीने से अभी कभी। अच्छा, तो कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं आता जाता। विधायक जी भी नहीं आते? वो तो आते ही नहीं है। संभालता कौन है? कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं संभालता। यहाँ तो चौकीदारी पे है बस खाली पड़ा है वैसे ही। गार्ड ने बताया कि कॉलेज में कोई स्टाफ नहीं है, ना ही वहाँ कोई क्लास लगती है। आसपास के बच्चों ने बताया कि यहाँ एग्ज़ाम होते रहते हैं। ये बताओ, यहीं रहते हो इसी गांव में? हाँ, इसी रहते हैं, वो बड़ी मड़ैया है। अच्छा, तो क्या बड़ी मड़ैया गांव का नाम है? और ये क्या है, कॉलेज है? NRI। बच्चे आते हैं यहाँ पे? आते हैं, कोई पढ़ने अब नहीं आते। लेकिन कब से नहीं आ रहे? जो हमको पता नहीं, यहाँ तो मैच खेलने आते हैं। नहीं, मतलब ऐसे देखा होगा कि 6 महीने पहले आए थे, पिछले साल आए थे, 2 महीने पहले आए थे? नहीं, अभी 1 महीने पहले लग रहा था पेपर। अच्छा, पेपर था? पेपर से कुछ बच्चे इकट्ठे हो रहे थे। हाँ, तो वैसे यहाँ रोज के रोज चलता है क्या कॉलेज? जैसे स्कूल लगते हैं रोज के रोज कॉलेज लगते हैं? कैसे नहीं, वो तभी पेपर होते ठंडन में। हाँ, सर्दियों में पेपर हुए थे, अभी नहीं हुए। ये तो साफ था कि इस कॉलेज को सिर्फ एग्जाम सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कॉलेज के मालिक से संपर्क किया गया। विधायक संजीव कुशवाहा ने कहा कि वो ग्वालियर में नहीं, भोपाल में हैं। बात करने से इनकार कर दिया। भिंड के विधायक को कॉल लगा रहे हैं, संजीव कुशवाहा नाम है, जिनका NRI कॉलेज है ग्वालियर में। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। दूसरी ओर प्रदेश भर में परीक्षा की जांच की मांग होने लगी थी। प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए वो परीक्षा रद्द कराने की बात कह रहे हैं, जबकि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का कहना है कि आरोपियों की जांच हो, लेकिन बाकियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। कह रहे हैं कि पटवारी की भर्ती निरस्त होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए, जो कि मेहनत कर रहे हैं कई सालों से बच्चे, उनके लिए बहुत दयनीय होगा। और अगर उन्हें जांच चाहिए, बिल्कुल निष्पक्षता जांच होनी चाहिए। हम इसका भी समर्थन करते हैं और हम अपनी बात ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें विलम्ब ना किया जाए और हमें अपने समय पर ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, 4-5 साल अपने इसको दिए हैं। तो हम इसमें बिल्कुल नहीं चाहते कि अपनी देरी हो इसमें। लेकिन यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कि पटवारी में फर्जीवाड़ा हुआ, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस फर्जीवाड़े के चक्कर में जो 7,000 लोग हैं जिन्होंने देर रात मेहनत की है, 4 सालों से लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? हमें पता है, हमारे पिताजी ने अपना पेट काट के हमें ग्वालियर रहकर पढ़ाया है। तो मेरी बस सरकार से यही मांग है कि जिस भी कॉलेज में फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी जांच की जाए, और बाकी जो निर्दोष हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनको टाइम से ज्वाइनिंग दी जाए। और जिन लोगों का वेटिंग से रह गया है, तो जो दोषी हैं उनको बाहर निकाला जाए और जो वेटिंग वाले हैं उनको अंदर लिया जाए। यही हमारी मांग है। इस बीच 14 जुलाई की रात 8:46 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2, उप समूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं। सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद अभ्यर्थियों का आंदोलन बड़ा होता रहा, क्योंकि 19 जुलाई तक जांच का आदेश नहीं आया था। छात्रों के लिए ये एक सिग्नल था। सरकार को भी गंध मिल चुकी थी और जिस गड़बड़ झाले की बात हो रही है उसके केंद्र में है टॉपर। ग्वालियर में रहने वाली और पटवारी भर्ती परीक्षा में तीसरी रैंक लाने वाली पूनम राजावत। पूनम से पूरी बातचीत हम पहले ही अपने सभी प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कर चुके हैं, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा में आए सवालों के जवाब पूनम ने हमारे कैमरे पर कुछ यूं दिए। लेकिन पूनम कहती हैं कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है?
है ना। इसमें ऑप्शन है कटनी, सीहोर, हरदा और रायसेन। क्या है सही जवाब? क्या बोला आपने दोबारा? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है? नर्मदापुरम संभाग है मध्य प्रदेश में। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है? कटनी, सीहोर, हरदा, रायसेन। भैया मैंने आपसे बोला था ना। आप एक बार ट्राई कीजिए, सोचिए, थोड़ा सोचिए। आपको पता है मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? जी भैया। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं? भैया आप ऐसे सवाल कर रहे हो मुझे। अरे ये तो ये एक बात नहीं, एक बात बताइए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश में भैया थोड़ा रुक के करें प्लीज भैया, प्लीज। 5वीं रैंक पाने वाली पूजा रावत से उनकी आंसर शीट से जुड़े कुछ सवाल किए तो वो इंटरव्यू छोड़कर ही चली गईं। हमें नियुक्ति देने की बात क्यों नहीं की जा रही है? आपकी आंसर शीट को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। आंसर शीट को लेके सवाल उठ रहे हैं तो वहाँ पे जांच कर लीजिए, हमने मना कब किया? मैं आपसे आंसर शीट से एक सवाल पूछता हूँ। नहीं बोलना। एक मिनट रुकिए, आपसे मैं आंसर शीट से एक सवाल पूछ रहा हूँ। इतना ही कहना चाहती हूँ। नहीं, आपने पटवारी भर्ती परीक्षा में अपीयर हुई है ना? पूजा, पूजा, इसके अलावा रिंकू सिंह गुर्जर, आकाश शर्मा जैसे दूसरे टॉपर्स अपने घरों में नहीं मिले। कुछ घर वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए तो कुछ वैष्णो देवी। कुछ ने तो हमसे फोन तक पर बात नहीं की। रिंकू तो नहीं मिले, रिंकू के पिताजी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गब्बर सिंह। अच्छा, रिंकू कहाँ है? रिंकू वैष्णो देवी बुलगे गाँव है। वैष्णो देवी कब गया है? ये कल शाम को निकला। अच्छा, कल शाम को निकला। पटवारी में उसका पटवारी बन गया, ये ऐसा पता चला आपको? हाँ, जानकारी मिली हमें। अच्छा। पटवारी में उसका रेंट आ गया है और बढ़िया नंबर से पास हुआ है। रिंकू के बारे में बताइए थोड़ा सा, मतलब कहाँ से पढ़ाई वढ़ाई हुई और कैसे? अब मैं तो किसान आदमी, इतनी वो जानकारी है। 10वीं 12वीं कहाँ से पढ़ी, इतने तो पता ही होगा, पिताजी हैं। हाँ, ग्वालियर से कुछ पढ़ाई करी, कुछ मुरैना से करी है, दोनों जगह से पढ़ा। और भी पहले भी कोई परीक्षा में बैठा था रिंकू? नहीं, पहले ऐसे कोई परीक्षा नहीं था ये भैया। मैं ना ऐसे मुझे दिमाग ध्यान ना रहती, किसान आदमी इतना हमें कहाँ ध्यान रहता। अच्छा, तो रिंकू जो है, बात जैसे मीडिया वाले हर कोई उन्हें ढूंढ रहे हैं कि भी टॉप किया है, दूसरे नंबर पर है, वो सामने अभी तक नहीं आए हैं। वो क्या है कि वो परसों में यहाँ पे आ गए गाँव में, तो कल मेरे से बोल के वो चला गया। रिजल्ट तो आया था जुलाई के पहले सप्ताह में, तब से अभी तक मतलब होता है ना कि बच्चा टॉप आता है। वो तो जानकारी साहब है नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं तो किसान आदमी गाँव में काम करता हूँ। एक बार लगा के देखिए फोन जरा रिंकू को। फोन तो मैं अंदर मंगा लीजिए, एक बार फोन लगा दे। तो बंद ही होगा ना, डिस्चार्ज वगैरह है एक वो या कुछ लगा लो, आपके नंबर से शायद लग जाए, हमारे नंबर से डिस्चार्ज हो गया हो। ऐसा कुछ नहीं। एक बार लगा के देख लेते हैं। चलो मंगा लीजिए, मैं देख लूंगा। मंगा लीजिए। किसी को देखो फोन बज रहा है आपका, रिंकू का तो नहीं है? नहीं। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में 8वीं रैंक आई है जिस कैंडिडेट की, आकाश शर्मा नाम है, उसके घर पर हम मौजूद हैं। जी, आप क्या बता रहे, कहाँ गए हैं लोग? ये तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। तीर्थ यात्रा पे? हाँ। कब गए तीर्थ यात्रा पे? उनको 4 दिन हो गए। अच्छा, सब लोग गए, पूरा परिवार यहीं रहते हैं, आकाश और वो लोग? ये तो हमें जानकारी नहीं है, हम तो अभी रेंट पे आए हैं, तो अभी 1 तारीख से बच्चों को लाए हैं। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं, इस घर के किस हिस्से में रहते हैं वो लोग? अब भैया खुद अभी अब आए हैं तो हमें क्या? अरे मकान मालिक हैं, आपको ये तो पता होगा किस हिस्से में रहते हैं, नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पता नहीं भैया। पता नहीं है। यहाँ लगी है पट्टी आरबी शर्मा की। ऊपर रहते हैं वो तो यहाँ पे मकान में जो लोग रहते हैं किराए पे, उन लोगों का कहना है कि उनके बारे में उनको फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब संयोग देखिए, रिंकू खुद गया है तीर्थ यात्रा पे, जो कि वैष्णो देवी बताया गया, और यहाँ पे पूरा परिवार ही तीर्थ यात्रा पर चला गया है। तो इसको क्या कहा जाएगा, क्या ये संयोग है? पटवारी भर्ती में सेलेक्ट हुए कुछ विकलांग अभ्यर्थियों की डिटेल में भी धांधली होने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
इसके लिए आप मुरैना के गांव जौरा का रुख कीजिए। विकलांग कोटे से चयनित अधिकांश अभ्यर्थी इसी जौरा और यहाँ के त्यागी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हमारी मुलाकात इन अभ्यर्थियों से नहीं हो पाई, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो कुछ बताया वो सुनिए। जौरा के बारे में सबने के पास तो पैसा, त्यागी नहीं के पास खासकर, तो उल्टे सीधे पैसा आ रहा है, तो 15-20 लाख देते हैं, हालांकि काम कराए नहीं, उल्टे सीधे बनवाए कार्ड फाड़, जिनने नौकरी लग गई। अब पता चलेगा कि त्यागी ज़्यादा है, को करावना ने, को वहाँ करावना, को कुछ करावना। थोड़ा सा हिंदी में बता दो, हमारे बाकी दर्शक भी समझ लें। हाँ, को कान खराबना, को की आँख खराबना, को कचू करावना। किसी का कान खराब नहीं, आँख खराब नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। अगर आप इनकी भाषा सबने खड़ो कर लो, लेन तो चेक करवा लो लाए के, सब सही नहीं करे, सब पैसे के काम है रहे हैं। आकाश के बारे में क्या जानते हैं? आकाश आते हैं सब बिना चेक करवाओ ना, को करावना, सब सही है। लेकिन मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में ये धांधली का पूरा खेल हुआ कैसे, इसके बारे में हमें पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित एक स्टूडेंट ने बताया, जो कैमरे पर अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते थे। जैसे घोटाला एक तो क्लियर दिख ही रहा है कि बच्चों ने पैसे दिए दलालों को, दलालों ने कॉलेजों में सेटिंग की, फिर कॉलेज वालों ने उनके नंबर एनी डेस्क पर या किसी भी तरीके से रिमोट कंप्यूटिंग से बढ़ा दिए हैं। उनकी आंसर की बच्चों की भरने की बजाय रिमोट कंप्यूटिंग से जो एग्ज़ाम हॉल था उसके बाहर से भरी गई हैं, इसकी वजह से आ रहा है। लेकिन इसके अलावा 2-3 तरीके और हैं फ्रॉड करने के। दूसरा है कि दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगा देना। ये वो लोग हैं जिनको दिव्यांगों पर भी दया नहीं आ रही है, उनकी जगह खा रहे हैं ये। ऐसे काफ़ी लोग हैं, जैसे त्यागी जी हैं, मतलब काफ़ी त्यागी जी हैं, एक काफ़ी त्यागी जी हैं जो कि मुरैना से हैं। मुरैना में जौरा, सवालगढ़ के आसपास रहने वाले जितने भी त्यागी हैं, लगभग 15-16 हैं जिन्होंने सबने EH लगवाया है, ईयर हैंडीकैप्ड, मोबिलिटी हैंडीकैप्ड और मल्टी डिसेबिलिटी, ये सब करवाए हैं। इन्होंने फर्जी बनवाए हैं। एक्चुअल में ये लोग हैं ना, पहले भी आ चुके हैं संदेह के घेरे में। इन्होंने टीचर के भी एग्जाम दिए, इनके भाई बंधुओं ने या इन्हीं लोगों ने, वो पहले से इन पर जांच चल रही है। इसके अलावा उन्हीं फर्जी सर्टिफिकेटों का यूज करके फिर दोबारा से इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। और काफ़ी लोगों ने जो संविदा वाला ऑप्शन था कि आप संविदा में हो या नहीं हो, इस पर भी गड़बड़ की है। हालांकि इसकी तो जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाएगी कि उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। कई लोगों का ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने गलती से, उनको जानकारी नहीं थी तो गलती से इसको यस कर दिया है। पर लेकिन 1-2 स्टूडेंट जैसे हैं कि इनकी 19 ईयर्स एज है, उसके बाद वो ग्रेजुएट भी हो गए, उन्होंने संविदा भी कंप्लीट कर लिया। पहली बात तो 19 ईयर ओल्ड के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही थोड़ा शक की बात है कि कैसे कर लिया। एक्चुअल में जो MP है ना, ये एक्चुअल में इसमें क्या है, जो घोटाला है ना वो बहुत बड़े लेवल पे हो गया है। और इसके अलावा क्या है कि MP में वैकेंसी 5-5 साल में आती हैं और ये लास्ट वैकेंसी है। उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट आएगी, वो 2-3 साल तक वैकेंसी देगी नहीं। तो घोटाले पहले से हो रहे हैं, लेकिन ये इसको लोग आखिरी मौका मान रहे थे। और जो इसका ग्रेड पे वगैरह है, अच्छी पोस्टें थी, तो इसको जो स्टूडेंट दे रहे थे उनका लेवल भी अच्छा था। तो घोटाले तो बहुत पहले से हो रहे हैं, लेकिन इस पर ना स्टूडेंट बाहर आए हैं अच्छे तरीके से। इससे पहले भी जैसे टीचर का एग्ज़ाम था, उसमें EH का घोटाला हुआ है। इसके अलावा एक जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जो टॉप 8 थे ना, टॉप 8 ग्वालियर, जिनका एग्ज़ाम सेंटर ग्वालियर था, टॉप 8 का। इसके अलावा आबकारी का एग्ज़ाम था, आबकारी में भी ऐसे टॉप 10 में से 7-8 ग्वालियर के थे। तो घोटाले लगातार होते रहे हैं, लेकिन पहले जो एग्ज़ाम थे उनमें वैकेंसी कम थी, कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जो स्टूडेंट थे वो उस तबके के थे जो तैयारी मतलब बड़े एग्जाम की नहीं करते हैं, छोटे एग्जाम की करते हैं, तो उनको सीरियसली लिया नहीं गया। लेकिन अब ये बड़े स्तर पे हुआ है और एक जो ठीक ठाक लेवल का एग्जाम है उसमें अगर बिंदुवार देखें तो पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली का आधार कुछ यूं बना। मेरिट लिस्ट 10 दिन बाद आई। टॉप 10 में से 7 अभ्यर्थियों का सेंटर एक ही कॉलेज में। कॉलेज के मालिक भिंड से बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा। विकलांग कोटे से चयनित ज्यादातर अभ्यर्थी मुरैना जिले के जौरा से और सबके उपनाम में त्यागी। इतने विवाद और प्रदर्शन के बावजूद भी कोई भी टॉपर मीडिया के सामने नहीं आया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में तो फिट हैं, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा में ईयर हैंडीकैप। अब चुनावी साल में परीक्षा हुई और फिर धांधली की खबरें उड़ी तो राजनीति तो तय थी। कांग्रेस के लिए ये मामला खाद है। मध्य प्रदेश के गुना जिले की राघोगढ़ सीट से वर्तमान विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह के निशाने पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सुनिए।
जो बात सामने आई है 2023 में, जहाँ पे एक ही केंद्र से जो टॉप 10 में से 7 बच्चे एक ही केंद्र से थे, जो ग्वालियर में केंद्र था, और वो केंद्र भी जो कॉलेज था वो भाजपा के विधायक का ही कॉलेज था। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका मूल प्रश्न है कि हम कैसे साबित कर सकते हैं गड़बड़ियाँ हो रही हैं। उदाहरण के लिए एक बच्ची थी, बोडा परिषद है, नगर परिषद है राजगढ़ जिले में, वो मेरे पास आई। उनने जब उनकी परीक्षा पूर्ण की थी तो उनके अंक परीक्षा में थे लगभग 150। उसके बाद जब उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो उनके अंक उनको मिले 80। तो जब हमने पता किया कि ये हो क्यों रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के अंतर्गत पूरा खेल करने के लिए तरीका बना लिया है, उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। उसका अर्थ ये होता है कि पटवारी परीक्षा की अलग अलग पेपर होते हैं। सरकार तय करती है कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर सरल है, और उस हिसाब से फिर वो अगर किसी के अंक ज़्यादा आ गए और सरकार ने मान लिया कि वो तो आसान पेपर था, तो फिर वो उसके अंक कम कर देती है। अगर कोई ऐसे छात्र जिन्होंने कठिन एग्ज़ाम दिया है, उनके अंक कम आए हैं, तो उनके वो अंक प्रोपोर्शनेटली ऊपर कर देती है। तो ये पूरा उनका सिस्टम है गड़बड़ी करने का, जहां वो अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर सरल है, और यही इनका पूरा खेल है। जैसा कि आपने कहा कि इसमें वर्तमान में प्रदेश में इतना आक्रोश युवाओं में है, क्योंकि अगर कोई शिक्षित युवा मेहनत कर रहा है लगातार, जीवन भर उसने पढ़ाई में उनके माता पिता ने पूरा उनका धन उस पर लगा दिया है, लेकिन फिर भी अगर वो योग्य होने के बाद भी अगर पास नहीं हो पा रहा है, तो एक बहुत आक्रोश आज युवाओं में फैल गया है। क्योंकि भाजपा की वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं जो उनके दलाल हैं, उनके माध्यम से जो अयोग्य बच्चे हैं लेकिन जो जुड़े हुए हैं इनके को दलालों से, उनको ये अंदर ले रही है, उनको ये भर्ती दे रही है, लेकिन जो शिक्षित युवा है जिसको वाकई में भर्ती मिलनी चाहिए है, वो कहीं ना कहीं वंचित रह रहा है। सरकार के पास भी बोलने कहने के लिए जमीन है, उनके प्रत्यारोप हैं और उनके दिलासे हैं। पटवारी के मामले में थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ तो मैंने तय कर दिया कि नियुक्तियां नहीं होगी। संदेह जब तक समाप्त नहीं करेंगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा, कोई चिंता मत करना। लेकिन राजनीति से छात्रों का भविष्य चलना होता तो शायद बहुत चल गया होता। छीटाकशी और आरोपों की लड़ाई में मध्य प्रदेश के स्टूडेंट फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्तियों में घोटाले का ये नया मामला नहीं था। मध्य प्रदेश के सीनियर पत्रकार और ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क के भारत के रीजनल एडिटर दीपक तिवारी कहते हैं कि ये हिसाब किताब नया नहीं है। ये जो भर्ती घोटाले हैं न तो मध्य प्रदेश को नए हैं, न देश के लिए कोई नए हैं। ये हमेशा से होते रहे हैं, क्योंकि जो भी बैठने वाला है, परीक्षार्थी है, वो चाहता है कि ये इन प्रकारेण मेरा हो जाए। और सरकारी नौकरी आज भी देश में मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हर किसी को लगता है एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी बन गई। देखिए, व्यापम 1 तो वही है जो 2013 में सामने आया, जिसमें कहते हैं कि 18-20 लोगों की मौतें भी हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों को जेल हुई, जिसमें लक्ष्मीकांत शर्मा जैसे मंत्री का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। मज़ेदार बात यह है पूरे व्यापम में कि बड़ी मछलियां कभी नहीं पकड़ी गई। लक्ष्मीकांत शर्मा को यदि आप बड़ी मछली कह दें तो कह सकते हैं, पर मेरी नज़र में मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत शर्मा स्केपगोट थे। तो जो कांग्रेस की सरकार जब गई कोविड काल के समय दल बदल के कारण, और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह फिर से आए और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा बने, तो उस समय व्यापम की कुछ भर्तियां हुई कृषि विस्तार अधिकारी की। तो उस समय ये आरोप लगे
कि उस भर्ती में भी जो वीडी शर्मा के जो नज़दीकी लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों का एक मुश्त सिलेक्शन हो गया है। तो जब ये कृषि विस्तार भर्ती घोटाला सामने आया तो वो जो पहला व्यापम था, अब इसके लिए नाम दिया गया व्यापम 2.0। और ये जो व्यापम 2.0 था, पिछले व्यापम की तरह इसके लिए भी राजनीतिक मामला बनाने की कोशिश की गई जैसे कि अभी, लेकिन ये राजनीतिक मामले से ज़्यादा ये छात्रों के भविष्य का मामला ज़्यादा है। ये छात्र, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जिस तरह से तैयारी करते हैं, लाखों लाख बच्चे तैयारी करते इस आशा के साथ में कि भाई हम कहीं पर पहुंचेंगे, और फिर पता चलता है कि वो तंत्र ही पूरा मिला हुआ है। तो कृषि विस्तार अधिकारी के मामले में भी यही हुआ। अब उसके बाद में आ जाइए अभी हाल ही के समय में ये पटवारी वाले मामले में। तो ये पटवारी वाले मामले का जो स्वरूप है, ये शुरू में नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा होगा, पर ये पहली परीक्षा है जिसमें 13 लाख के करीब युवा बैठे। एक ये बड़ी संख्या होती है, और जो 13 लाख युवा हैं तो 13 लाख परिवार हैं, वो 13 लाख सपने हैं, वो 13 लाख लोगों का संघर्ष है कि हम इस परीक्षा को पास करना है। पटवारी नहीं तो ये नहीं तो वो। इस बार लेकिन मुझे लगता है कि छात्रों का मुझे लगता है कि पूरे उनके जो सब्र का जो बांध है वो टूट गया, और जिस तरह से चीज़ें निकल के सामने आई। आपके लल्लन टॉप पर ही मैंने देखा कि जो टॉपर्स हैं वो साधारण प्रश्नों के जवाब नहीं दे पा रहे, तो ये बहुत सारे संदेहों को उत्पन्न करता है। किंतु अब रिक्रूटमेंट में जो घोटाले हुए हैं वो एक पक्ष है, दूसरा इसका बड़ा पक्ष है राजनीति का। हमारे यहाँ ये होता है कि बड़े से बड़े गंभीर मुद्दे को राजनीति का नाम दे दीजिए, वहाँ उलझा दीजिए, और फिर इस मुद्दे के लिए आप धीरे से भूल जाइए, आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि ये प्रवृत्ति बड़ी खराब है। प्रश्न कांग्रेस बीजेपी इस साल 2023 के चुनाव का नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम अपने देश में इस तरह की भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से आयोजित कराने का तंत्र आज तक विकसित नहीं कर पाए? क्या हमारे राजनेता इस कदर अंधे हो गए हैं, या वो इस कदर अपने लोगों को उपकृत करना चाहते हैं कि वो इस तंत्र के लिए पारदर्शी नहीं होने देना चाहते? तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी ईएसबी के लोगों ने बात करने से मना कर दिया। कई कोशिशें असफल रहीं। सुरक्षा कर्मियों ने अधिकारियों के आदेश का हवाला देते हुए ईएसबी ऑफिस में हमें नहीं जाने दिया। छात्रों को एक अदद जवाब की अब भी दरकार है। तो इस समय हम खड़े हैं कर्मचारी चयन मंडल के गेट पर। सुबह हमने फ़ोन किया यहाँ के डायरेक्टर मलय श्रीवास्तव जी को, उन्होंने फ़ोन काट दिया। पलट के फ़ोन आता है कि हम जो है हमारी उनकी टीम की ओर से एक फ़ोन आता है कि आपने सर के नंबर पे कॉल किया था। तो हमने कहा कि हमें सर से बात करनी है, हमें वहाँ मिलना है। तो उनका कहना था कि 1-1.5 घंटे बाद सर फ्री होंगे, अभी वो मुख्य सचिव के साथ मीटिंग में हैं। 1-1.5 घंटे बाद फिर से हमने उनको कॉल किया, लेकिन तब पता चला कि उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, ना मलय श्रीवास्तव जी ने, ना ही जिस नंबर से हमारे पास उनके PA का फ़ोन आया था उन्होंने। उसके बाद हम आए कर्मचारी चयन मंडल के ऑफिस, ताकि हम कोई बात कर सके, पटवारी भर्ती परीक्षा जो स्कैम है कथित तौर पर, उस पर कोई बात कर सके। लेकिन वहाँ भी हमें नहीं अंदर घुसने दिया गया। और अब शाम के वक्त फिर हम आए हैं आखिरी एक अटेम्प्ट करने कि कोई तो हमसे आखिर बात कर ले। तो लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि मीडिया को अंदर आने से मना किया गया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कर्मचारी चयन मंडल है वो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर मीडिया से बातें क्यों नहीं कर रहा है, मीडिया से बातें क्यों छुपा रहा है, ये साफ तौर पर पता चल गया। हम पिछले 2 दिन से यहाँ पर ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारी बात यहाँ पर किसी से हो नहीं पाई। कोशिश लल्लन टॉप की यही रहेगी कि जो है कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों से, जिम्मेदार लोगों से बात करें, ताकि एक पक्ष सामने आए कि मध्य प्रदेश
पटवारी भर्ती घोटाले पर विभाग का क्या स्टैंड है। सरकारी आश्वासन के बाद भी इस मामले की जांच होनी है और सभी को जानना है कि मामला आगे कैसे बढ़ेगा, जांच कैसे होगी। इसके लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है जिसके अध्यक्ष हैं जबलपुर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा। तो अब सारा दारोमदार इस बात पर है कि जांच कमेटी अपना काम किस तरह से करती है। उसके कुछ पॉइंट भी आपको बता देते हैं। विभाग की ओर से आधिकारिक लेटर मिलने के बाद रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा अपना काम शुरू करेंगे। इस लेटर में सरकार की ओर से जांच के बिंदु भी दिए जाएंगे, मसलन टॉपर से बातचीत, उनके बयान, उनका आपसी कनेक्शन, सेंटर में सेंधमारी का स्कोप, हर शिफ्ट का लॉगिन टाइम, CRL की जांच और ESB के सर्वर की जांच भी इसमें शामिल होगी। 31 अगस्त तक रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा अपनी जांच रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड यानी ESB को सौंपेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि परीक्षा में धांधली हुई है या नहीं। धांधली की पुष्टि होने पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अब आपको रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा के बारे में भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के लखना में जन्मे जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की। साल 1987 में जुडिशियल सर्विस ज्वाइन की। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे। खंडवा के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विधि एवं विधायी कार्य विभाग में सचिव भी रहे। जून 2021 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ली। 30 जून 2023 को जबलपुर हाई कोर्ट से रिटायर हो गए। खबरों के मुताबिक उनके पिता इटावा जिले में आने वाली भरथना विधानसभा सीट के एक गांव लखना में भाजपा नेता हैं। नाम है विश्वनाथ वर्मा। परीक्षा दोबारा होगी या करेक्शन होगा, इस पर अब भी संदेह बरकरार है। मध्य प्रदेश के छात्र अब भी ये जवाब मांग रहे हैं। जिनका चयन हुआ, जिनका चयन नहीं हुआ, सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 लाख लेकर पटवारी में सेलेक्ट कराया गया, ऐसे दावे चलते हैं। कुछ वायरल वीडियो से मामला और भी संदेह के घेरे में आ जाता है। लेकिन इन तमाम दावों आरोपों के बीच देश की एक और परीक्षा और परीक्षा देने वालों का भविष्य अधर में लटक गया है। परीक्षा दर परीक्षा हम ये देख रहे हैं कि मामला बदल जाता है लेकिन कहानी वही रहती है। भर्ती निकलती नहीं है, निकलती है तो सर्वर बैठ जाता है। किसी तरह आवेदन हो जाए तो पेमेंट फंस जाता है। इस भंवर से निकल भी गए तो अगली लड़ाई है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, परीक्षा केंद्र पहुंचने की, परीक्षा देने की और उसके बाद नतीजों के इंतजार की। युवा कभी इन चीजों से नहीं डरे। उन्हें डर लगता है सॉल्वर गैंग से, उस परीक्षा बोर्ड से जो कुंजी में खेल कर देता है। उन्हें डर लगता है घर वालों के उन सवालों से कि जो कर्जा लेकर तैयारी की है उसे भरेगा कौन। यही कहानी अब मध्य प्रदेश के उन हजारों युवाओं की हो गई है जिन्होंने एक अदद नौकरी के लिए सरकार की ओर देखने का दुस्साहस किया था। अब इस दुस्साहस की सजा तो उनको मिलकर ही रहेगी, चाहे उनकी गलती हो या ना हो।